नमस्कार, आप देख रहे हैं FT न्यूज़। चलिए डालते हैं आज की खबरों पर। सिद्धार्थनगर जिले के विधानसभा इटवा के खड़रिया चौराहे पर सपाइयों ने आज किसानों के समर्थन में सम्मेलन किया। सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के डुमरियागंज से पूर्व प्रत्याशी रहे राम कुमार चिंकू यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को चूस रही है। महंगाई से जनता बेहाल है। तेल, गैस और खाने की सभी वस्तुओं का दाम आसमान छू रहा है, लेकिन सरकार पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल और श्रीलंका में पेट्रोल डीजल के दाम कम है, लेकिन हमारे देश में जनता से अधिक टैक्स लेकर भाजपा सरकार चुनाव लड़ रही है। केंद्र और प्रदेश की सरकार जनता को लूट रही है। आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी और 2022 में सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। वहीं सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। किसान की जो मांगे हैं वह सही है। सरकार तानाशाह हो गई है, जो किसानों की बात नहीं सुन रही है। अगर सरकार ने यह कानून वापस नहीं लिया तो आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। किसान की मांग सही है और हम लोग जो ये सम्मेलन कर रहे हैं ये सब किसानों के समर्थन में है और हम लोग चाहते हैं कि सरकार किसानों की मांगों को माने और जो है जैसे MSP है और सब है उस तरह से कानून को वापस वो करे, कानून बना के और सारे कानून वापस लगाओ। देखिए ये सरकार अधिनायकवादी है और निरंकुशता इसमें कूट कर भरी हुई है और अगर सरकार नहीं मानती है तो इसका आने वाले दिनों में जनता जवाब देगी। समाजवादी पार्टी का किस तरह का सहयोग रहेगा किसानों को लेकर? पार्टी का पूरा सहयोग है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में सरकार बनाएगी। तो हम सरकार बनाएंगे तो किसानों के लिए और भी सुविधा देने की बात है। उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र तक ये सरकार किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, गरीब विरोधी, देश विरोधी ये सरकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में से लेकर के देश में इन्होंने महंगाई बढ़ाया है। आप देख लीजिए, राम राज्य की कल्पना करते हैं। राम राज्य की कल्पना कतई नहीं है। राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, सब सुखी थे। यहाँ तो जहाँ सीता मैया का मैका था वहाँ डीजल पेट्रोल का दाम कम है। आप चले जाइए रावण के राज्य श्रीलंका, वहाँ भी डीजल पेट्रोल के दाम कम है। तो ये राम राज्य की कल्पना नहीं है और ना ये राम राज्य, ये सीधे सीधे रावण राज्य है। और इस रावण राज्य को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर के देश की जनता पूरा मन बना चुकी है और आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जनता की, यहाँ की जनता के आशीर्वाद। इटवा शून्य से शिखर की ओर की बात कही जा रही है। लगातार जो है ट्रेंड चल रहा है कि इटवा शून्य से शिखर की ओर। इटवा शून्य से शिखर की ओर जब माता प्रसाद पांडे जी यहाँ से विधायक होते थे और उत्तर प्रदेश की सरकार में इनकी सहभागिता होती थी, ये विधानसभा अध्यक्ष होते थे, तब शून्य से शिखर तक पहुँचा था। आज इटवा की यह हाल है। चले जाओ किसी गाँव किसी गली में, वहाँ चलने के लिए सड़क नहीं है, वहाँ नाली नहीं है, वहाँ खड़ंजा नहीं है। यहाँ तक कि ब्लॉक से लेकर के तहसील से लेकर के थाने तक यहाँ के मंत्री और मंत्री के गुंडे सारे लोग सम्मिलित हैं। इटवा में स्ट्रीट लाइट लग रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस स्ट्रीट लाइट में यहाँ के मंत्री 60% कमीशन लिए हैं। ये आपसे आरोप नहीं है, ये मेरे पास पुख्ता सबूत है।